ये किसी सिर्फ पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं, ये सिर्फ एक धर्म वालों के लिए, दूसरों के लिए नहीं, इस जाति वालों के लिए, उनके लिए नहीं, ये सिर्फ जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए है, दूसरों के लिए ऐसा नहीं है। महाराज जी का जो सत्संग है वो सब पे लागू होता है, हर इंसान पे लागू होता है, हर एक को वो धारण कर सकता है, हर एक इंसान। दूसरा, जो महाराज जी ने जो अपने को रास्ता बताया, जो सत्संग में जो बताते हैं, वो बहुत सहज है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए कोई बहुत किसी को कोई ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है उसी की समझ में आएगा, जिसको बहुत सारे भजन आते हैं उसी की समझ में आएगा, जिसको बहुत थ्योरी पता है कि भाई ये इतने तत्व का शरीर है, इतने गुणों का मन है। जब अपने आगे अभ्यास करते हैं ऐसे ऐसे रूप आते हैं कि भाई ये स्थूल शरीर है, फिर ऐसा शरीर है, कारण है, महाकारण है, ये सब जिसको ज्ञान है उसी की समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी का सत्संग बहुत सहज है, इन सब चीज़ों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं उसके लिए, सबके लिए है ये। जिसने आज इच्छा प्रकट की है उसके लिए भी है, और जो बहुत टाइम से जुड़ा हुआ उसके लिए भी बराबर है। और तीसरा, वेद प्रकाश जी महाराज जी का जो अभ्यास जो उन्होंने बताया, जो मार्ग उन्होंने बताया, ये अनुभव का विषय है, ये चर्चा का, ज्ञान का विषय नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है। इसको अपने सभी थोड़ा सा चिंतन करें तो देखेंगे कि अपने पे लागू होता है। ये कोई ऐसी सिर्फ सुनने सुनाने वाली वस्तु नहीं है, ये अपने आप पे लागू करने वाली वस्तु, अनुभव करने वाला विषय। तो अपने बहुत भाग वाले हैं कि अपने को ऐसा मौका मिला, ऐसी चीज़ जानने का मौका मिला, तो इसका अपने सबको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और अपने अभी होस्ट में सत्संग कर रहे हैं, महाराज जी यहाँ पे अपने संग रह के, अपने बीच रह के, अपने जैसे बन के उन्होंने अपने को कैसे जीवन जिया जाए, कैसे अभ्यास किया जाए, खुद करके बताया, जो अपने सब है, अपने आँखों से देखा हुआ है महाराज जी को। तो इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। तो सबसे पहली तो ये बात है कि अपना बहुत भाग वाला मौका मिला है। अब जो अपने बात कर रहे थे कि महाराज जी का जो सत्संग है ये अनुभव का विषय है, इसका क्या मतलब है। देखिए, अपने सभी इंसान हैं, अपने को भूख प्यास लगती है। अब भूख क्या है, प्यास क्या है, और जब ये लगती है तो कैसी तड़प होती है, वो क्या किसी को बताने की ज़रूरत है, सबको पता है ना, इसका अनुभव अपने को है। अब इस भूख और प्यास को कैसे मिटाया जाए, एक तो उसके बारे में ज्ञान है कि भाई अगर भूख लगी है तो खाना खा लो, ये ज्ञान है। अगर प्यास लगी है तो पानी पी लो, ये एक बात है। लेकिन किसी के बताने से, उसको सुनने से, इस बात को जानने से अपनी भूख भी नहीं मिटेगी, प्यास भी नहीं मिटेगी। भूख प्यास तब मिटेगी जब अपने समझे कि भाई खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, जाके उस खाने को खाएं और पानी को पिएं, तब प्यास मिटेगी। और जो प्यास मिटना है वो भी एक अनुभव है। जैसे प्यास लगना, भूख लगना एक अनुभव है, उसी तरीके से पानी पीना और प्यास मिटना ये भी एक अनुभव है। तो अपने जो ये सत्संग करते हैं, जब ऐसे बैठ के जो बात करते हैं, तो ये सिर्फ भूख क्या है, प्यास क्या है, उसका वर्णन किया जा रहा है। अब भूख प्यास क्या है वो अपने ही समझ सकते हैं। उसी तरीके से जो महाराज जी के सत्संग में जो बात बता रहे हैं, जब अपने उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे तो समझेंगे कि अब मेरे पे लागू होता है। और फिर जब ये बात समझ में आ जाएगी कि महाराज जी सत्संग में क्या बता रहे हैं, जैसे बताया कि भाई प्यास लगी तो जाके पानी पियो, यहाँ पे पानी मिलेगा, तो उसी तरीके से सत्संग में बताया जाता है कि भाई अपने ऐसा जीवन जी रहे हैं, ये जीवन दुखों से भरा हुआ है, ये अपना घर नहीं है, अपना घर कहीं और है। जब अपने वहाँ पे जाएंगे तो अपने तो सुख और आनंद का अनुभव होगा। तो ये बताया जाता है। जब जिज्ञासु तैयार होता है फिर महाराज जी उसको रास्ता बताते हैं कि आप इस तरीके से
जाइए और अनुभव कीजिए, आपकी प्यास मिटेगी, आपका आनंद में आप समा जाएंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अपने जो चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ थियरी है। ये थियरी को समझ के प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, अनुभव करना ज़रूरी है। अब जो अपनी अभी की अवस्था है, महाराज जी बताते हैं कि भाई अपने आप को शरीर और मन मानते हैं, और इस शरीर और मन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम अपना मानते हैं। अपना सारा जीवन, अपनी सारी ताकत मन और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को समेटने में या उनको संवारने में लगा देते हैं। और ये जो कार्य है कि भाई मन और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसको समेटने में, इसको संवारने में, इसको सुरक्षित रखने में बचपन से पूरे का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन ये काम पूरा नहीं होता। इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, क्योंकि यहीं से सत्संग की शुरुआत होती है। भाई नानक साहब कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। अब जो गुरुओं की बानी है वो कहाँ से आई? गुरुओं ने देखा, संतों ने देखा कि अपने इर्द गिर्द जो जीव हैं उनके साथ क्या घट रहा है, वो क्या अनुभव कर रहे हैं, उसको देख के वो ये बात करते हैं कि भाई नानक दुखिया सब संसार। जब महाराज जी ने देखा सारे संसार को, सब लोगों को, ये सभी दुखी हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अपने पे लागू होता है। अपने को देख के वो कह रहे हैं कि भाई आप भी दुखी हो और सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई संसार क्या है? जो भी स्थूल है, जो समय के साथ सरक रहा है, बदल रहा है, जो परमानेंट नहीं है, वो संसार है। जो भी इस संसार से जुड़ा हुआ है वो दुखी है। अब अपने कौन हैं, अपना इस संसार से क्या नाता है, और क्या अपने भी दुखी हैं? अपने दुखी हैं तो क्यों हैं, ये समझाते हैं महाराज जी। गुरु महाराज बताते हैं कि अपने ना शरीर है ना मन है, अपने चेतन आत्मा है। अपनी जो स्थिति है वो परम आनंद की है, शांति, सुख, तृप्ति की है। अपने उस अवस्था, उस घर को छोड़ के अपनी मर्जी से माया के क्षेत्र में आए। इस क्षेत्र में आके हमने एक मन रूपी वस्तु से, एक शरीर रूपी वस्तु से अपने आप को जोड़ लिया, और अपनी जो परम आनंद की अवस्था थी उसको भूल गए, और इस मन और शरीर को खुद समझने लग गए। और अपनी अवस्था तो परम आनंद की है, सुख की है, शांति की है, तृप्ति की है। और क्योंकि अब अपने आप को हमने मन और शरीर समझ लिया, हम इस मन और शरीर के द्वारा उस आनंद को खोज रहे हैं। कैसे खोजते हैं? एक बच्चा है, वो सोचता है कि भाई कोई खिलौना मिल जाए उसमें आनंद आएगा, उसे आनंद नहीं आता। थोड़ी देर खेलता है, फिर उसमें मज़ा आना ख़त्म हो जाता है। कोई स्टूडेंट है, वो सोचता है कि भाई मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मार्क्स अच्छे आ जाएं तो तृप्ति मिल जाएगी। पढ़ाई करता है, जब मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो पता चलता है भाई इससे तो बात नहीं बनेगी, नौकरी मिलनी ज़रूरी है। अच्छे मार्क्स मिलने में आनंद नहीं आया, नौकरी के पीछे खोज शुरू हो गई, नौकरी मिल गई। जैसे नौकरी मिली, पता चला कि भाई यहाँ पे तो काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और इससे और बड़ी बड़ी नौकरियाँ हैं जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इच्छा आती है कि भाई थोड़ी अच्छी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, थोड़ी तरक्की हो, तो शायद शांति आएगी, सुख आएगा। लगा रहता है, मेहनत करता है, और बड़ी नौकरी मिल जाती है और पैसे मिल जाते हैं। लगता है कि भाई अब थोड़ा घर हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो उसमें सुख शांति मिलेगी। उसको बनाने में लग जाता है, घर बन जाता है, तो घर में रखी हुई चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी कि नहीं, वो चिंताएं आ जाती हैं। घर को और सुरक्षित करने में अपने लग जाते हैं।
घर बन गया, उसको सुरक्षित करने में लग गए, लगता है कि भाई एक शादी हो जाए, बीवी बच्चे हो जाए, सब कुछ पूरा हो जाए तो फिर शांति आ जाएगी। जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि भाई अब इससे जुड़ी हुई और चीज़ें हैं, उनमें लग जाता है, तो किसी चीज़ में शांति नहीं मिलती। जो भी चीज़ पाते हैं पता चलता है कि भाई इसमें जो अपने खुशी ढूंढ रहे थे वो खुशी मिली नहीं, कुछ और चीज़ में खुशी है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़, बचपन से जवानी आ जाती है, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, शरीर कमज़ोर था ताकतवर बन जाता है, ताकतवर से कमज़ोर फिर से बन जाता है, लेकिन कोई तृप्ति, शांति, आनंद का आभास नहीं होता। जो चीज़ पाने की कोशिश करता है, जैसे वो पाता है तो सोचता है कि भाई ये चीज़ चली नहीं जाए, तो उसको संभाल के रखने में चिंताएं आ जाती हैं। कोई ले नहीं जाए ये डर आ जाता है अपने आप में। मैं खुद कल रहूँगा कि नहीं ये ख्याल आता है, तो भाई अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे पीछे लोगों का क्या होगा, उनके लिए कुछ और सब छोड़ के जाऊँ, तो ये चिंताएं घेर लेती हैं। शांति, सुख कहीं नहीं मिलता। नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। कोई अपने को लगता है कि भाई जिसके पास पैसा है वो शायद ज़्यादा खुशी होगा, पैसे वाले को लगता है कि भाई जो थोड़ा समझदार है वो ज़्यादा सुखी होगा। हर एक दूसरे को देख के सोचता है कि कोई और ज़्यादा सुखी होगा, लेकिन कोई सुखी है नहीं। हर एक चीज़ों को समेटने में, उसको सुरक्षित रखने में, बचाने में लगा हुआ है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ गड़बड़ है। दूसरी जगह कबीर साहब की एक बानी है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। नानक साहब कह रहे थे कि भाई सारा संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई जिस वस्तु की अपने खोज कर रहे हैं वो है कहीं और ढूंढ कहीं और रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने हैं तो चेतन आत्मा, अपनी अवस्था आनंद की है, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को मन और शरीर से जोड़ लिया और अब इस मन और शरीर में उसी आनंद की अवस्था को खोज रहे हैं। अब किस तरीके से खोज रहे हैं? मन तो किसी ने देखा नहीं, शरीर ही अपने सामने पड़ा है। अब शरीर को आनंद कैसे मिलेगा कि भाई इसको बढ़िया कपड़े पहना दें, बढ़िया कपड़े पहना दिए, पता चला कि भाई इसमें तो आनंद है नहीं। शायद बढ़िया खाना खाने से आनंद आएगा, बढ़िया खाना खा के देख लिया, भर लिया, फिर बाद में दिक्कत हो गई, शायद इसको खाली करके आनंद आएगा, नहीं आया। फिर शायद किसी और वस्तु को खाने से आनंद आएगा, ये करके देख लिया, उसमें भी आनंद नहीं है। भाई अच्छा घर बना लेंगे, सुरक्षा आ जाएगी, शांति आ जाएगी, उसमें आराम करेंगे, शायद उसमें आनंद है, लगा रहता है। घर बनाने में, घर बन गया, उसमें जाके बैठा, पता चला कि भाई इसमें भी आनंद नहीं है। इस घर की वस्तुएं कुछ उठा के ले जाएगा, इस चोरी कर लेगा, ये घर रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें भी आनंद नहीं मिलता। शायद पैसा मिल जाए, शायद उससे सिक्योरिटी मिलेगी, पैसा कमाने में लग गए, तो पैसे कमाने वाले भी देख लिया कि उनको भी कोई शांति नहीं है। तो ना पैसे में आनंद मिला, शांति मिली, ना घर बनाने में आनंद मिला, शांति मिली, ना परिवार बनाने में आनंद मिला, शांति मिली। तो ये वस्तु अपने ढूंढ रहे हैं, ये ना पैसा है, ना घर है, ना बाहर शरीर के द्वारा जो भी चीज़ें अपने पा सकते हैं उनमें नहीं है। थोड़ा सा निरीक्षण करें तो समझ में आएगा कि भाई पैसा मेरे पास जितना मर्जी हो जाए वो पैसे में आनंद नहीं है, खाने जितने मर्जी आ जाए उस खाने में आनंद नहीं है, मैं जितनी मर्जी फिल्म देख लूँ, मोबाइल फ़ोन देख लूँ, आनंद की वस्तुएं देख लूँ, उनमें आनंद नहीं है। इन वस्तुओं के द्वारा हम अपने मन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई होता नहीं। यही देख के कबीर साहब कहते हैं कि भाई वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस दावे हाथ। ये जो हम आनंद, जो सुख शांति ढूंढ रहे हैं, ये कहीं और है। ये ना मन में है, ना मन के द्वारा जो हम चीज़ें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा, घर, ना उसमें है, ये कहीं और है।
नानक साहब कह रहे हैं कि भाई सारा संसार दुखी है। तो अब जो वेद प्रकाश महाराज जी बताते थे, उनका जो सत्संग है, अब उसकी प्रैक्टिकलिटी अपने अनुभव कर सकते हैं। ये जो दुखी संसार है, ये कौन है? ये अपने ही तो हैं। ये जो एक वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे भाग रहा है और आनंद सुख शांति की खोज कर रहा है, ये कौन है? ये अपने ही तो हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रैक्टिकल महाराज जी बताते हैं, इसकी शुरुआत यहीं से होती है कि अपने थोड़ा सा चिंतन करें कि जो मैं कर रहा हूँ, जो जीवन में जी रहा हूँ, जिस चीज़ के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं हमेशा चिंता करता रहता हूँ, क्या ये करने लायक है? क्या ये सुख देगी? क्या ये वस्तु मुझे आनंद देगी? ये थोड़ा निरीक्षण करने की ज़रूरत है। जब अपने निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ से सत्संग का जो सफ़र है वो शुरू। महाराज जी बताते हैं, नानक साहब कहते थे, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। कोई नाम, कोई ऐसी चीज़ है जिसका आधार लेने से सुखी होते हैं। जिसने इसका आधार नहीं लिया वो दुखी है। यानी कुछ ऐसे जन हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो वास्तव में इस संसार में रह के सुखी हैं। कौन है वो? कैसे सुखी है? अपने ये जो दुखी स्थिति में है, इस स्थिति से कैसे अपने आप को हटाएं और कैसे सुख की स्थिति में लेके जाएं, ये एक सवाल अपने अंदर आना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि भाई वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस्मत आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी के साथ। कबीर साहब भी कहते हैं कि भाई जिस चीज़ को अपने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये मन में नहीं है। मन के द्वारा जिन चीज़ों के पीछे अपने दौड़ रहे हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। सारा जीवन निकल जाएगा, बचपन से जवानी आ जाएगी, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, फिर अपने ख़त्म हो जाएंगे, नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आप किसी भेदी को साथ लेंगे और उससे पूछेंगे, महाराज जी बताइए कि भाई मैं कैसे अपने आप को शांत करूं, मैं कैसे अपने आप को इस दुख की स्थिति से हटाऊं। महाराज जी, वेद प्रकाश महाराज जी यही बताते हैं कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो अपने आप को जानना है। जिन चीज़ों पर अपने पड़े हुए हैं उसमें वो वस्तु जो अपने ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगी, सिर्फ दुख मिलेगी। आगे महाराज जी क्या बताते हैं कि भाई अपने चेतन आत्मा है, अपनी आनंद की अवस्था है, लेकिन हमने अपनी मर्जी से इस मन के दायरे में प्रवेश किया, माया के दायरे में प्रवेश किया और इस मन और शरीर से अपने आप को जोड़ लिया, और इस वजह से ही अपनी ये अवस्था है। इस मन और शरीर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें, उन्हीं को संसार कहते हैं। नानक साहब जब कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, उनका कहने का मतलब यही है कि भाई जिसने भी मन और शरीर से अपने आप को जोड़ा और मन और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों के पीछे लगा हुआ है, वो संसार में लगा हुआ है और वो दुखी है। कबीर साहब जब कहते हैं कि भाई वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, जो आनंद है वो अपने संसार में, इस शरीर और मन में ढूंढ रहे हैं, इसको यहाँ पे अपने को कभी नहीं मिलेगा। अब महाराज जी बताते हैं कि भाई कैसे पाया जाए, कैसे उस आनंद में मैं फिर शामिल हो पाऊँ, मैं कैसे अपने आप को जानूँ, कैसे अपने आप को इस दुख से हटाऊँ। यहाँ से सत्संग का दूसरा दौर है वो शुरू होता है। महाराज जी बताते हैं कि भाई जिस तरीके से अपने इस मन और शरीर की पकड़ की, उसी तरीके से अपने को इसको छोड़ना पड़ेगा। जब अपने इसको छोड़ेंगे तब हम इसको अपने आप की समझेंगे। अब क्या चीज़ है जिसकी कमी की वजह से हम अपने आप को समझते हैं कि हम मन और शरीर, अगर अपने चेतन आत्मा है, अगर अपनी आनंद की अवस्था है, तो अपने आप को वो क्यों महसूस नहीं कर पा रहे अभी इस वक्त? अपने अब जब यहाँ पे बैठे हुए हैं
तो हम क्यों अपने आप को मन और शरीर समझ बैठे? हम क्यों अपने आप को वो चेतन अवस्था, वो आनंद की अवस्था, वो सुख शांति की अवस्था नहीं समझ पा रहे? क्या भूल गए अपने? क्यों वो दिखाई नहीं दे रहा? क्यों वो महसूस नहीं हो रहा? महाराज जी कहते हैं वो इसलिए क्योंकि ये जो जीव है अपने जो वास्तव में है, इसकी दो ताकतें हैं, एक सुनने की, एक देखने की। अगर जीव अपने आप की वो सुनने की और देखने की शक्ति जो है वो उसके पास हो, तो वो देख और सुन सकता है कि भाई अपने आप को गलत चीज़ से जोड़ लिया है, इसे हटाएंगे तो सही जगह अपनी अवस्था हो जाएगी। महाराज जी बताते हैं कि ये जो जीव है इसकी दो ताकत है, एक सुरत, एक नृत्य। सुरत इसकी सुनने की अवस्था, सुनने की ताकत, और नृत्य इसकी देखने की ताकत। ये अपने आप से हटा के, अपनी जो चेतन अवस्था है उससे हटा के, जो परम आनंद की अवस्था है, जो परमात्मा है, उसे हटा के हमने उसको मन और शरीर में लगा दिया है। इसलिए अपने को मन और शरीर का एहसास हो रहा है और अपने आप का एहसास नहीं हो रहा। महाराज जी बताते हैं कि भाई एक तरीका है जिससे अपने आप को हम इस शरीर और मन से हटा सकते हैं और अपनी ये सुनने और देखने की जो ताकत है इसको सही जगह जब लगाएंगे तब अपने को अपने आप का एहसास होना शुरू होगा। जब जिज्ञासु तैयार होता है तो महाराज जी उसको कहते हैं भाई अब तेरी समझ में आ गया है कि जो ये अवस्था अभी है ये अपनी सही अवस्था नहीं है, इसमें दुख है, इसमें जो अपने आनंद ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। जब जिज्ञासु तैयार होता है तो महाराज जी उसको रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं कि कैसे अपने आप को इस मन और शरीर से निकालें, अपने सुनने और देखने की जो ताकत है उसको सही तरफ लगाएं और अपने आप का अनुभव करना शुरू करें और जानें कि अपने क्या है। तो वो जो तरीका है उसे नामदान कहते हैं। जब सही समय होता है, जब जिज्ञासु तैयार होता है तो महाराज जी उसे ये तरीका बताते हैं। ये तरीका क्या है? बहुत सहज है, ये अनुभव का विषय है। इसे करने के लिए अपने को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाके कोई तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने जहाँ पे हैं, जो काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए, परिवार का, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, सभी नाते रिश्तेदारियों को निभाते हुए ये कार्य किया जा सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये सबके लिए है और ये बहुत सहज है। इसमें महाराज जी विधि बताते हैं। वो विधि अनुसार जब जिज्ञासु बैठ के अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, अपने इस मन और शरीर में जो अपने आप को बिठा रखा है उसको निकालने की प्रैक्टिस बताते हैं। जब अपने वो करते हैं तो इस शरीर और इस मन का जो अनुभव है वो हटना शुरू होता है और अपना अनुभव होना शुरू होता है। तो ये तरीका है। जब अपने आप को हम पूरी तरह शरीर और मन से निकाल लेते हैं तो जो अपनी ये देखने की और सुनने की ताकत है, गुरु महाराज इसे सही तरफ लगाते हैं। अब ये सही तरफ क्या है? जैसे पहले बताया कि अपन परमात्मा के अंश हैं, अपनी परम आनंद की अवस्था है, सुख शांति अपना घर है। हम उसे अपनी मर्जी से छोड़ के माया के क्षेत्र में आए और मन और शरीर को अपने पकड़ लिया इस सुनने और देखने की ताकत से। जो महाराज जी विधि बताते हैं उस विधि अनुसार हम अपनी देखने की और सुनने की ताकत को मन और शरीर से निकालते हैं। महाराज जी उस ताकत को सही तरफ लगा देते हैं, जो चेतन परमात्मा है उसमें लगाते हैं। अब ये परमात्मा किस रूप में है, इसका अपने को किस तरीके से अनुभव होगा, वो महाराज जी बताते हैं। भाई ये कोई ऐसे जो
फ़ोटो है जिसमें अपने कोई भगवान देखते हैं या फिर कोई कल्पना करते हैं, ये वैसे नहीं है। ये प्रकाश और आनंद के रूप में अपने आप को एक चेतन धुन के रूप में महसूस अपने कर सकते हैं। तो जब जिज्ञासु, जब अभ्यासी, जब शिष्य अपनी सुनने की और देखने की ताकत को मन शरीर में से निकाल लेता है, तो गुरु महाराज नूरी स्वरूप में, इल्यूमिनेटेड फॉर्म में प्रकट होते हैं और इस देखने की और सुनने की ताकत को उस चेतन धुन में समा देते हैं और वहाँ से फिर बाद में शिष्य को इस माया के क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं और परमात्मा में समा देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अपने को अब क्या करना है? जो नामदानी हैं, जिन्होंने महाराज जी से नामदान लिया है, उनको अपनी ये अवस्था का एहसास रोज करना है कि भाई जो मेरे साथ घट रहा है, मैं इस संसार का हिस्सा बन चुका हूँ। इस शरीर और मन द्वारा मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें मुझे आनंद नहीं मिलेगा, ये दुख है, ये मेरी सही अवस्था नहीं है, मुझे अपने आप को इसमें से निकालना है। मैं जो शांति और आनंद की खोज कर रहा हूँ वो वस्तु यहाँ पे नहीं मिलेगी, मुझे कहीं और जाना है। मुझे महाराज जी ने नाम की शिक्षा दी है, मुझे उस शिक्षा का जैसे महाराज जी ने गाइडेंस दिया है उस तरीके से सुबह शाम बैठ के अभ्यास करना है। अब जब अभ्यासी शिष्य अभ्यास करता है तो उसके अलग अलग अनुभव होते हैं। मन एक रुकावट बनने की कोशिश करता है, इसको कैसे दूर किया जाए ये भी महाराज जी ने नामदान के टाइम पे बताया है कि भाई अपने को महाराज जी ने कुछ नाम दिए हैं, कुछ किसी चीज़ का सिमरन करने के लिए बताया है। अपने को वहाँ पे अपना ध्यान रख के, अपना लक्ष्य क्लियर रख के, जिस तरीके से प्रोसेस बताया है उस तरीके से अपने कदम मिला के आगे चलता रहना है और किसी और तरफ अपना ध्यान नहीं लगाना है। सिर्फ जो महाराज जी ने प्रोसेस बताया है उसमें ध्यान लगा के आगे चलते रहना है। अब जब ये प्रोसेस करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस करेंगे कि अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। ईगो का एहसास होता है, अपने आप को पूरी तरह समर्पण नहीं कर पाते, पूरी तरह महाराज जी में ध्यान नहीं लगा पाते और चीज़ों का ध्यान आता है। तो ये इस सफ़र का एक हिस्सा है। अपने को इस जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ध्यान, ख्याल आ रहा है, महाराज जी का ख्याल नहीं आ रहा, उसको देख के परेशान नहीं होना है। भाई मैंने एक दिन अभ्यास किया, 2 दिन अभ्यास किया, मेरा अभ्यास पूरा नहीं हो रहा, इससे परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। महाराज जी कहा करते थे, लक्ष्य ना उछल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करते थे कि ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब अपनी अभ्यास परफेक्ट हो जाएगा तब एक पल भी नहीं लगेगा ये मन और शरीर को छोड़ के गुरु महाराज जी के सामने अपने आप को पेश करने में। अब एक बच्चा है, वो साइकिल चलाने सीखना चाहता है। जब पहली बार साइकिल पे बैठता है, साइकिल नहीं चलती, गिर जाता है, चोट लगती है। तो अगर वो बोले कि भाई ये साइकिल नहीं चल सकती, मैं नहीं बैठूँगा इस पर और छोड़ दे, तो कभी भी साइकिल चलानी नहीं सीखेगा। लेकिन जब वो लगा रहे तो जितनी बार गिरता है, जितनी बार उसका बैलेंस नहीं बनता, उतनी बार कुछ ना कुछ सीखता है उससे। वो जो सीख है वही बताती है कि भाई कैसे अपना बैलेंस बनाया जाए और कैसे न गिरा जाए। जब वो करता रहता है तो अपने आप साइकिल चल पड़ती है। उसी तरीके से जब अपने अभ्यास करते हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं, ईगो सामने आता है, मेरे को लगता है कि भाई
जो मैं करना चाहता हूँ नहीं हो रहा, चिंता नहीं करनी है, लक्ष्य ना उजल होने पाए, कदम मिला के चल। महाराज जी ने जो अभ्यास की विधि बताई, उस विधि को अपने को बार बार याद करना है। कैसा उन्होंने दिनचर्या करने के लिए कहा, किस तरीके से अपनी मन की अवस्था को रखने के लिए कहा, किस तरीके से अपने संसार के प्रति मेलजोल रखने के लिए कहा, उस सब चीज़ को रोज़ अपने आप को याद करना है। उस प्रकार से जब अपने कदम मिला के चलेंगे तो अभ्यास इम्प्रूव होगा, और जब ये परफेक्ट होगा तब अपने आप सहज तरीके से महाराज जी के करीब अपने आप को पाएंगे, और जो विधि बताई है वो पूरी होगी। अब अपने आप को ये जो समर्पण करने का जो प्रोसेस है, पूरी तरह गुरु महाराज में अपने आप को डालने का प्रोसेस है, इसके लिए भी महाराज जी अलग अलग तरीके से समझाया करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि सद्गुरु को कैसे पाएं। सद्गुरु को जिसने भी पाया उसने ना हंस के पाया ना रो के पाया, सिर्फ सद्गुरु का हो के पाया। इसका क्या मतलब है कि भाई हंसना रोना ये मन की अवस्थाएं हैं। ना परेशान होके भाई मेरे सद्गुरु का शरीर अब मेरे साथ नहीं है, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, अब वो मुझे कैसे मिलेंगे। इस तरीके से अपने आप को दुखी करके, रो के, आंसू बहा के सद्गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ मन की अवस्थाएं हैं। ये संसार का हिस्सा है, संसार में सद्गुरु नहीं है। संसार का खेल खेल के, संसार की अवस्था में रह के अपने को सद्गुरु नहीं मिलेंगे। हंस के भी अपना टाइम जब आएगा अपने आप मिल जाएंगे, ऐसे लाइटली भी सद्गुरु नहीं मिलेंगे। ये भी मन की अवस्था है। जिसने भी पाया सद्गुरु का हो के पाया। इसका क्या मतलब है? अपने मन में, मन द्वारा, मन का प्रयोग